बाबा फरीद गंज शकर, फजर की नमाज के वक्त में शैतान आया, पैरों को दबाया दबाया दबाया, हजरत की नमाज खजा हुई। उठ के फजर की नमाज से लेके जोहर की नमाज तक रोते रहे, माफी मांगते रहे रब से। जोहर से लेके ईशा तक रब से माफी मांग, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मुसल्ला भीग गया। फिर जोहर से असर तक इतना रोए, नालियों में से आंसू बह के जाने लगे, अपने रब से ऐसी माफी मांगे। फिर असर से मगरिब तक माफी, फिर मगरिब पढ़े ईशा तक माफी, ईशा पढ़े अब माफी। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, बाबा फरीद, आपके रब ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया। दूसरे दिन फजर की नमाज में शैतान खुद आके बोल रहा, बाबा फरीद उठो नमाज पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं कब्र परस्तों की, पीर परस्तों की कुछ अजीब व गरीब कहानियां और कुछ अजीब व गरीब टोटके। तो सबसे पहले मैं खुशखबरी देना चाहूंगा आशिकों को, जी हाँ आशिकों को, क्योंकि मैं आज लेके आया हूं एक ऐसा टोटका जिससे महबूब तड़प तड़प कर आपके कदमों में आ जाएगा। महबूब आपके कदमों में ऐसे आएगा जैसे किसी ने जिंदा मछली को गर्म तेल में डाल दिया हो, इस तरह से तड़प तड़प कर आएगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, पेश है ये टोटका। ये सुरमा करामती सुरमा है जिसको एक मर्तबा लगाने से और देखने वाले उस पर आशिक हो जाते हैं। आपको करना यह है कि हुदहुद का खून लेना है। हुदहुद को ज़बा करने के बाद जो खून निकल आए तो उस खून को खुश्क कर लेना है, यानी सुखा लेना है, और उसके बाद उस खून पर आयतल कुर्सी को 3 मर्तबा पढ़ना है और सूरे यूसुफ को 1 मर्तबा पढ़ना है। ये काम आपको जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद करना है और उसमें सुरमा लेना है। ये चारों हुदूद के खून और सुरमे को मिला लेना है और उस पर 3 मर्तबा आयतल कुर्सी और 1 मर्तबा सूरे यूसुफ पढ़कर दम कर देना है। ये आपका सुरमा तैयार हो गया। ये करामती सुरमा लगाकर अब जब किसी के सामने जाएंगे इस नियत से कि वो आपका माशिक बन जाए, तो वो अगर आपसे निगाह मिला लेगा और आपकी नज़रों से नज़रें उसकी मिल जाएंगी तो वो आप पर आशिक हो जाएगा और आपसे अशद मोहब्बत करना शुरू कर देगा। लेकिन सबसे पहली बात, खून जो है वो हराम है। जब जानवर ज़िबाह करते हैं उससे जो खून निकलता है वो हराम है, उसे पी नहीं सकते। इस बात पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, सब जानते हैं कि ये हराम है। लेकिन ये बंदा हराम चीज़ पर ही कुरान शरीफ पढ़ने को बोल रहा है, नहीं मतलब बेवकूफ़ी की हद होती है। और दूसरी बात, कुरान शरीफ इस सब के लिए नहीं है। कुरान शरीफ महबूब पटाने के लिए नहीं है। कुरान शरीफ है हिदायत हासिल करने के लिए, महबूब पटाने के लिए नहीं है। आप कुरान शरीफ पढ़िए, समझिए और हिदायत हासिल कीजिए। इस सब के लिए कुरान शरीफ नहीं है। और एक बात, खून जो है उसमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं और उससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए इस्लाम में ये हराम है। अगर आप किसी भी डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट से पूछेंगे वो यही कहेगा कि खून जो है उसमें कई सारी बीमारियां होती हैं और उससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए इसको नहीं पीना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उसी खून को खुश्क करके उसका सुरमा बना के आंखों पे लगाएंगे तो मेरे भाई उससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आंखें जो होती है वो काफी नाजुक होती है। चांसेस कम है लेकिन चांसेस तो हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका महबूब पट जाए लेकिन महबूब को देखने के लिए आपके पास आंखें ना रहे। तो भाई थोड़ा ध्यान से, अगर ये तरीका वर्क नहीं करता, ये काम नहीं करे, तो मेरे भाई अगला तरीका देख लो। नक्श जो आप इसको देख रहे हैं, ऐसे 11 नक्श जुमेरात के दिन सुबह के वक्त में आपको लिखना है, ज़ाफ़रान से लिखना है। जब ये नक्श तैयार हो जाए तो बीच वाले खाने में आपको आपके मतलूब का और उसके वालिदा का नाम लिखना है। जब ये नक्श तैयार हो जाए, मसलन ये नक्श इस तरह जब ये तैयार हो जाए तो इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो इस तरफ से आपको गुंडना और फोल्ड करना है। इस तरह से आपको फोल्ड करने के बाद उसकी बत्ती बना लेनी है। इस तरह आपकी जब बत्ती बन जाए तो उसके ऊपर कॉटन लपेटना है और इस तरफ से आपको जलाना है। जलाने के लिए एक बात का ख्याल रखें कि आपको ये इशाबाद जलाना है और जिस वक्त आप इसको जलाएं, जो चिराग में और कटोरी में इसको जलाएं तो उसमें चमेली का खुशबू वाला तेल रखें और वो जब तक कि बत्ती जलती रहे, जब तक कि आप उसको देखते रहें और आपके महबूब का और आपके मतलूब का तसव्वुर करते रहें
हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11 दिन में वो ज़रूर भी ज़रूर आप तक पहुँच जाएगा। इस्लाम में ऐसा कोई टोटका नहीं, ऐसा कोई नुस्खा नहीं है, और ना ही इस टोटके का, इस नुस्खे का इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ज़रा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई ताल्लुक। ना ही आपको किसी आयत में, किसी हदीस में ऐसा कोई नुस्खा मिलेगा, ऐसा कोई टोटका मिलेगा, ना ही किसी सहाबा से ये साबित है। ये लोग ऐसे टोटके खुद ईजाद करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। इन लोगों ने इस्लाम का, दीन का बिजनेस बना रखा है, धंधा बना रखा है, कारोबार बना रखा है। ये लोग ऐसे टोटके ईजाद करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। ये लोग ऐसी दाढ़ियां रखते हैं, टोपियां रखते हैं और खुद को आलिम बताते हैं, खुद को बहुत बड़ा आमिल बताते हैं, और उसके बाद ऐसे टोटके मार्केट में बेचते हैं। और ऐसे टोटके लोग खरीदते भी हैं, और ऐसे टोटके तो लाखों में बिकते हैं। इन लोगों ने कुरान और हदीस का और दीन का कारोबार बना रखा है। हालांकि इस्लाम में ऐसे कोई टोटके नहीं, ऐसे कोई नुस्खे नहीं है। खैर, अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेट है 25 सितंबर 2023 और इसराइल अभी भी सफाई हस्ती से ख़त्म नहीं हुआ, इसराइल अभी भी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे भाई मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, तो भाई खुद ही देख लो क्यों बता रहा हूं। 19 सितंबर 2023 जी। हाँ, तुसी खबर सुन सो, मैंने बड़ियां दुआवां दसो। हाँ, इसराइल सफे हस्ती से खत्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफे हस्ती पर नजर नहीं आएगा, खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफे हस्ती तो खत्म, सफे हस्ती तो खत्म। हाँ, पक्की वाले, पक्की पक्की। आज डेट है 25 सितंबर 2023 और इसराइल अभी भी सफाई हस्ती पे मौजूद है, मिटा नहीं है। लेकिन बाबा जी का चेक करो, कहीं बाबा जी इसराइल को मिटाते मिटाते खुद मिट तो नहीं गए, मरवर तो नहीं गए। और यूं करके ना, यूं करके जंगें नहीं जीती जा सकती, इसराइल को नहीं मिटाया जा सकता। अगर यूं करके जंगें जीती जा सकती थी ना, तो फिर सहाबा को लड़ने की जरूरत क्या थी? वो तो इस उम्मत में सबसे बड़े वली है ना, वो यूं करते, जो जंग चाहते जीत जाते। लेकिन जंगें जीती जाती हैं कोशिश करने से, ठीक है, जिहाद करने से। यूं करके ना, यूं करके जंग नहीं जीती जा सकती, यूं करके इसराइल को नहीं मिटाया जा सकता। और ये पीर लोग ये क्या इसराइल को मिटाएंगे यार? ये हमारे चंदे पे पलते हैं, हम इनको पालते हैं, ठीक है। खुद तो ये कमा नहीं सकते, ठीक है, खुद खा नहीं सकते, और बातें करते हैं इसराइल को मिटाने की। ये लोग ये बड़ी बड़ी रोटियां खाते हैं, ये बड़ी बड़ी बोटियां खाते हैं, ये बड़ी बड़ी हलवे की प्लेटें होती हैं, और उसके बाद शहादत की दुआएं करते हैं। अरे बाबा जी, अब इसराइल आके हलवे की प्लेट में बम तो फिट करेगा नहीं, उसके लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। और ये लोग खा खा के इतने मोटे हो गए हैं कि ये खुद चल नहीं पाते, ठीक है, खुद चल नहीं पाते, और इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने की बातें करते हैं। देखो, यूं करके ना इसराइल को नहीं मिटाया जा सकता। अगर आपको इसराइल को मिटाना है तो आपको सहाबा के तरीके पे चलना पड़ेगा, ठीक है, सलाउद्दीन अय्यूबी के तरीके पे चलना पड़ेगा, फिर जाके इसराइल खत्म हो सकता है। वरना अगर इन पीरों पर छोड़ोगे तो भाई खुद भी खत्म हो जाओगे, लेकिन इसराइल खत्म नहीं होगा। खैर, सुनते हैं अगली कहानी। हजरत सैयद मेहर अली शाह साहब, वो एक दफा बैठे हुए थे तो घोड़ा आ गया, उसके हाथ में दूरबीन थी, वो कभी इस तरह करे और कभी इस तरह करे। हजरत मेहर अली शाह साहब ने देखा तो आपने अपनी तस्वीर इस तरह उठाई और इस तरह करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तस्वीर उठा के इस तरह किया तो उस गोरे ने क्या, व्हाट आर यू डूइंग? तो आपने फरमाया, मैंने अभी अपनी तस्वीर के अंदर देखा है कि आपकी अम्मी जान लंदन के अंदर मर चुकी है, तो तू इथे फिर रहे। तो उन्हें क्या कि तुहानू किस तरह पता चले है? तो आपने फरमाया, तुम्हारी दूरबीन 4 से 5 किलोमीटर की चीजों को करीब करके दिखाती है, मेरी तस्वीर गोलड़े के अंदर बैठ के सारी दुनिया दिखा देती है। खैर, हम मेहर अली शाह की और एक करामत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਨੇ हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने गोलड़े दे ताजदारी के दिन तस्बीह पढ़दे फजर तो बाद तस्बीह पढ़दे ना गोलड़े दे रेलवे स्टेशन ते सैर पे करदे सी। अंग्रेज बंदूक लेके शिकार करन निकले। अंग्रेज दा दौरे हुक्मरानी सी ना। अंग्रेज ने पहली बार तस्बीह देखी ना, ते तस्बीह पकड़ के कहंदा, बाबा जी ये की है? आप ओदी बंदूक वाल इशारा करके फरमाते ने, ये की है? अंग्रेज कहने लगा, ये मेरा हथियार है। पीर मेहर अली शाह सब तस्बीह विखा के कहंदे ने, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज कहंदा, इहदे नाल की करदे हो? आप ओदी बंदूक वाल इशारा करके फरमाते ने, तुसी इहदे नाल की करदे हो? कहने लगा, बाबा मैं तेनों करके दिखा देना।
सामने दरख्त ते परिंदा चहचहा रहा। नौजवान जड़ वेले अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी, गोली जाके परिंदे दे सीने च लग गई, परिंदा फड़फड़ा के जमीन ते डिग के मर गया। अंग्रेज कहने लगा बाबा जी मैं दे नाल ए करना वा, आप तस्बीह पढ़दे पढ़दे मुर्दा परिंदे दे कोल गए, परिंदे नु तस्बीह लगाई, परिंदा उड़ के जाके दरख्त ते बैठ गया। फरमाया मैं ए दे नाल ए करना। मेहर अली शाह जब पैदा हुए थे तो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था, और जब वफात पा गए तब भी हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था। इन्होंने गोरों को, अंग्रेज़ों को बड़ी बड़ी करामात करके दिखाई है, मुर्दे जिंदा करके दिखाए हैं, लेकिन फिर भी किसी गोरे ने इनकी कोई करामत अपनी किसी किताब में नहीं लिखी। हालांकि गोरे तो छोटी छोटी बातों को भी नोट कर लेते थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी करामत करने के बाद भी किसी गोरे ने इनकी कोई करामत अपनी किसी किताब में नहीं लिखी। और अगर मेहर अली शाह साहब के पास इतनी बड़ी करामात थी तो उन्होंने तब आज़ादी की तहरीक को ज्वाइन क्यों नहीं किया, उनके साथ शामिल क्यों नहीं हुए? हालांकि इनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी करामात थी। तब तो मुसलमानों को तोपों से बांध दिया जाता था और फिर फायर कर दिया जाता था, और कुछ के तो जिस्म के हिस्से तक नहीं मिलते थे, और इतना जुल्म किया जाता था। लेकिन फिर भी मेहर अली शाह साहब ये सब देखने के बावजूद भी अंग्रेज़ों से नहीं लड़े। अगर मेहर अली शाह साहब मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, फिर गोरों की, अंग्रेज़ों की हुकूमत क्या थी उनके सामने? एक तस्बीह की मार थी। लेकिन मेहर अली शाह साहब ने कुछ नहीं किया। हालांकि मेहर अली शाह साहब के पास तो ऐसी करामात थी जो किसी सहाबी से भी साबित नहीं है। आपको किसी भी सही हदीस में ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी के पास ऐसी कोई करामत थी कि वो मुर्दे जिंदा किया करते थे। देखिए, अगर मुर्दे जिंदा करने की करामात होती ना तो सबसे पहले वो सहाबा के पास होती, न कि मेहर अली शाह साहब के पास। देखिए, सहाबा मुर्दों को जिंदा नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 साल में ही दुनिया का नक्शा बदल दिया। और मेहर अली शाह साहब तो मुर्दे जिंदा किया करते थे, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी हुकूमत को हरा नहीं पाए। देखिए, मेहर अली शाह साहब को मैं नहीं जानता कि वो कौन थे, क्या थे। शायद वो अल्लाह के वली होंगे, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, और मुझे ये उम्मीद है कि मेहर अली शाह साहब ने ये कहानियां खुद नहीं लिखी होंगी, उनके बाद जो लोग आए होंगे उन्होंने ये कहानियां लिखी है। मेहर अली शाह साहब का आस्थाना है, वहां पर लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और कई सारे कहानियां सुनाने वालों के घर चलते हैं। खैर, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।